हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी करे आपके घर पर माता रानी की ब्लेसिंग्स भरपूर तरीके से आए, वो आपके घर में विराजमान हो। तो आइए बात करते हैं विश फुलफिलमेंट्स की। विश फुलफिलमेंट यानी हमारी लाइफ में हमें कोई भी ज़रूरी चीज़ है, यानी कि किसी को जॉब की प्रॉब्लम है, किसी को मनी की प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो वो ये रेमेडी कर सकते हैं। ये बेसिकली विश फुलफिलमेंट है जो कि कोई भी कर सकता है, पर इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वो रूल्स क्या हैं और वो रेमेडी क्या है, वो रिचुअल क्या है, वो मैं आपको शेयर करती हूँ। आपको लेनी है एक रिंग, सिल्वर रिंग लेनी है, न्यू लेनी है। पूरी तरीके से वो बंद नहीं होनी चाहिए, बीच में से वो ओपन रिंग होनी चाहिए। ओपन रिंग होगी वही चलेगी। थंब के आपको साइज़ की लेनी है, इस थंब में आ जाए इस तरीके की। अब रिंग को लेने के बाद आपको करना क्या है, नवरात्रे आ गए हैं, नवरात्रे में अपनी इस एक रिंग है, जस्ट एग्जांपल ये एक रिंग है, इस रिंग को ले जाके गंगा जल से वॉश करके माता रानी के चरणों में रखना है पहले दिन। एंड साथ में आपको दुर्गा चालीसा, यानी आप लक्ष्मी चालीसा कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती कर सकते हैं। आप तीनों में से कोई भी कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। इन तीनों को लेके इन तीनों को पढ़ना है और अपने हाथ में इस तरीके से आपने लिया रिंग को यूँ पकड़ के। अब आपको चैंट करना है श्रीम 108 बार। कर लिया चैंट आपने। चैंट करने के बाद आपका काम हो गया पूरा। श्रीम को 108 टाइम चैंट कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि आपने जब वो दुर्गा चालीसा पढ़नी है, उसको जो रिंग आपकी रिंग है उसको तब भी हाथ में ही रखना है। अब ये प्रोसेस आपको 9 डेज तक फॉलो करना है। ये प्रोसेस 9 डेज तक फॉलो करने का मतलब ये है कि रोज़ आप जब भी पूजा करने जाएंगे सुबह शाम की, सुबह की बेसिकली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह लेके रिंग को अपने हाथ में रखिए, 108 बार श्रीम चैंट कीजिए। 108 बार श्रीम चैंट करने के बाद देन आपको करना है दुर्गा चालीसा का पाठ। वो करने के बाद फिर आप उस रिंग को माँ के चरणों में रख दीजिए। ये प्रोसेस 9 डेज तक फॉलो होगा जब तक कंजक आप नहीं बिठा देते। कंजक बिठाने के बाद अब आपका जो मेन चीज़ है, कंजक बिठाने के बाद अब आपको इस रिंग को अपने ये वाला जो है थंब, इसमें पहन लेना है। ये पहन लेने के बाद फिर 41 डेज़ तक इसको उतारना नहीं है। इसे कहीं भी आपको बहुत चैलेंजेस आएंगे इसको रखने के लिए अपने हैंड में। आप नहीं इसको कैरी कर पाओगे, होगा बहुत सारे। आप यही आपकी परीक्षा होगी कि आप कितने टाइम तक इसको अपने हैंड में पहन सकते हैं, अपने थंब में पहन सकते हो। आपको उतारना नहीं है, कितना भी कुछ भी हो जाए। पहली चीज़ ये। साथ में आपको अल्कोहल, आपको नॉनवेज, ये आपको कैरी, अब ये आपको नहीं कंज्यूम करने हैं 41 डेज़ तक, तो एटलीस्ट नहीं करने हैं। बाद की अगर आप छोड़ सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आपको 41 डेज़ तक नहीं करना है। बिकॉज आपकी जो विश है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो अगर आपको विश अपनी फुलफिलमेंट करानी है तो आपको ये थोड़ा सा चैलेंजेस उठाने पड़ेंगे। 41 डेज़ तक आपको नो अल्कोहल, नो नॉनवेज, कोई कंज्यूम कुछ नहीं करना है। और ये रिंग को अपने यहाँ रखिए। अब ये अगर आपकी विश पूरी हो जाती है, वेल एंड गुड, आप अपने पहन के रखिए। नेक्स्ट नवरात्रि आएंगे, नेक्स्ट नवरात्रि में फिर से आप उस रिंग को माता रानी के चरणों में रख सकते हैं 9 दिन के लिए। और आप दिवाली पर भी ये रिचुअल कर सकते हैं। दिवाली पर आप जब वो रिचुअल करते हैं तो उसमें आप जब वो दीपक जलता है गणेश जी लक्ष्मी जी के सामने जब वो दीपक जलता है तेल का, उसमें आपको वो रिंग डाल देनी है। जब तक वो दीपक की लौ है तब तक वो उसमें रहेगी। जब वो लौ ख़त्म हो जाती है उसके बाद आप उस रिंग को पोंछ के अपने हैंड में पहन सकते हैं। तो ये रेमेडी है विश फुलफिलमेंट की। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेमेडी में। ये नवरात्रि के पहले दिन की रेमेडी है, तो इसे ज़रूर कीजिएगा। सेकंड डे की रेमेडी मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।